अफ्रीका के विशाल सवाना में जहां घास सुनहरी चमकती है और हवा में शिकारी की गंध तैरती है, वहां खड़ा है एक शांत दानव, एक ऐसा जीव जो दुनिया में किसी से कम नहीं और किसी से डरता भी नहीं, क्योंकि इसके सिर से ऊपर नीला आसमान ही नजर आता है। ये कहानी है जिराफ की, धरती का सबसे ऊंचा जानवर और सवाना का चुपचाप खड़े रहने वाला पहरेदार। जिराफ की ऊंचाई 5 से 6 मीटर तक पहुंच सकती है, यानी 2 मंजिल इमारत जितनी। उसकी गर्दन लगभग 2 मीटर लंबी, उसकी टांगे घोड़े जितने मजबूत और दिल पूरे जंगल में सबसे बड़ा। जी हाँ, जिराफ का दिल लगभग 11 किलो का होता है, क्योंकि उसे अपने सिर तक खून पहुंचाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। प्रकृति ने उसे ऊंचाई का महाराजा बना दिया। जिराफ को सवाना में शिकारियों को सबसे पहले देखने का फायदा मिलता है। जब एक जिराफ जन्म लेता है तो वह करीब 2 मीटर की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरता है। यह प्रकृति का पहला टेस्ट है। गिरते ही वह हिलता है, सांस लेता है और 30 मिनट के अंदर खड़े होने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वह खड़ा नहीं हुआ तो शिकारी जैसे हाइना, शेर उसे तुरंत पकड़ सकते हैं। माँ जिराफ उसे अपनी लंबी टांगों से घेरकर उसकी सुरक्षा करती है। उन टांगों का एक किक शेर जैसे बड़े शिकारी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। इसलिए जिराफ शांत दिखता है पर कमजोर नहीं। जिराफ आमतौर पर ढीले ढाले समूह में रहते हैं। इन्हें टावर कहते हैं। जैसे बिल्डिंग का टावर, वैसे ही ये ऊंचाई वाला परिवार है। जिराफ का सामाजिक जीवन बहुत शांत है। वे लड़ाई कम करते हैं और दूर से ही एक दूसरे का हाल देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी नर जिराफ एक दूसरे से भिड़ते भी है। इसे कहते हैं नेकिंग। इसमें वे अपनी लंबी गर्दन झूले की तरह घुमाकर एक दूसरे पर मारते हैं। ये लड़ाई दिखने में धीमी लगती है, लेकिन टक्कर बहुत भारी होती है। जो नर जीतता है वह मादा के पास जाने का अधिकार पाता है। जिराफ दिन में लगभग 30 किलो पत्तियां खाता है। उसका पसंदीदा पेड़ है अकेसिया। इसके कांटे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिराफ की जीभ काली, लंबी और मजबूत होती है, जिससे वह कांटों के बीच से नरम पत्तियों को तोड़ लेता है। जिराफ की जीभ 40 से 45 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। और सबसे रोचक बात, जिराफ बहुत कम पानी पीता है। कई दिनों तक सिर्फ पत्तियों में मौजूद नमी से ही जी सकता है, क्योंकि झुककर पानी पीना उसके लिए सबसे खतरनाक समय होता है। जिराफ दिखता कमजोर है, लेकिन बहुत से शिकारी उस पर हमला करने से डरते हैं, क्योंकि उसका किक सीधा मौत बन सकता है। फिर भी कुछ शिकारी साहस करते हैं, खासकर शेर। शेर आमतौर पर जख्मी, बूढ़े या बच्चे जिराफ को निशाना बनाते हैं। कभी कभी पूरी शेरनी टीम रणनीति बनाकर जिराफ की टांगे पकड़ने की कोशिश करती है। अगर जिराफ गिर गया तो उसकी लड़ाई खत्म, लेकिन अगर वह खड़ा रहा तो शेरों को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जिराफ की एक किक जानलेवा साबित हो सकती है। जिराफ दुनिया के सबसे कम सोने वाले जानवरों में से एक है। वह दिन में कुल मिलाकर सिर्फ 30 मिनट सोता है। सोते समय वह अक्सर खड़ा रहता है, क्योंकि अगर वह लेट गया तो उठने में समय लगता है और शिकारी उसे पकड़ सकते हैं। उसकी आंखें लगभग 360 डिग्री दृश्य देती है। वह दूर से ही यह हलचल को देख सकता है। जिराफ सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं, वह पूरा इकोसिस्टम इंजन है। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाकर वह पेड़ों को संतुलित बढ़ने देता है। वह बीजों को लंबी दूरी तक फैलाता है। उसकी ऊंचाई के कारण छोटे जानवर भी शिकारियों की मौजूदगी समझ जाते हैं। जैसे ही जिराफ सतर्क होता है, आसपास के हर हिरण और जेब्रा तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं। जंगल में एक जिराफ की मौजूदगी कई जानवरों की जान बचाती है। जिराफ के शरीर में कई अनोखी विशेषता है। उसकी गर्दन में भी बाकी स्तनधारियों की तरह सिर्फ 7 हड्डियां होती है। उसका खून अचानक सिर में भर न जाए, इसके लिए खास वाल्व सिस्टम होते हैं। उसकी टांगे लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। उसका दिल ऊंचाई पर खड़े सिर को खून भेजने के लिए हाई प्रेशर पंप की तरह काम करता है। प्रकृति ने इसके हर हिस्से को सटीक डिजाइन किया गया। जब हवा चलती है और जिराफ का शरीर हल्का सा हिलता है तो लगता है जैसे कोई विशाल पेड़ जिंदा हो गया हो। जब वह पेड़ की शाखा से पत्तियां तोड़ता है तो सवाना शांत हो जाता है, और जब वह दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती उसकी टांगे की ताल पर धड़क रही है। जिराफ महान है, शांत है और प्रकृति की एक चलती फिरती कलाकृति है। धरती का सबसे ऊंचा जानवर हमें याद दिलाता है, ऊंचा होना घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। क्योंकि ऊंचाई पर खड़ा होकर वह पूरे जंगल को बचाता है, चेतावनी देता है और सवाना को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वाइल्ड जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।